Sentence and its parts. Sentence is a group of words in correct order that gives its complete sense. सेंटेंस सही क्रम में रखे गए शब्दों का वह समूह है जो अपना पूर्ण अर्थ देता है। प्रत्येक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट पार्ट। सब्जेक्ट इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज सेड इन ए सेंटेंस। सब्जेक्ट वह शब्द या शब्द समूह कहलाता है जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ बताया जाता है। दूसरा पार्ट है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच टेल्स और टेल समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। यानी प्रेडिकेट वह शब्द या शब्द समूह है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। अब नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उन सेंटेंस को पढ़िए और सब्जेक्ट और पार्ट को किस तरह से डिवाइड किया गया है ये हम इन सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। सी सिंग्स। इस वाक्य में सब्जेक्ट पार्ट में सी एक शब्द है तथा प्रेडिकेट पार्ट में सिंग भी वर्ब के रूप में एक ही शब्द है। दूसरा सेंटेंस सी इज सिंगिंग। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट पार्ट में सी एक शब्द में सब्जेक्ट है तथा प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब इज सिंगिंग शब्द समूह है। तीसरा सेंटेंस दीज गर्ल्स आर सिंगिंग ए सॉन्ग। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट पार्ट में दीज गर्ल्स आर और आर सिंगिंग वर्ब है और ए सॉन्ग इसका ऑब्जेक्ट है। इसमें दीज गर्ल्स दो शब्द हैं और आर सिंगिंग भी शब्द समूह है और ए सॉन्ग ये ऑब्जेक्ट के रूप में, ये इस क्रिया का एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। इस तरह से हमने देखा कि सब्जेक्ट पार्ट में भी एक से अधिक शब्द आ सकते हैं, प्रेडिकेट पार्ट में भी एक से अधिक शब्द आ सकते हैं। चौथा सेंटेंस द टॉल एंड हैंडसम बॉय इज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। इसमें भी हम यही चीज देखते हैं। इसमें वर्ब इज सिंगिंग का डूअर बॉय है तथा दैट और टॉल एंड हैंडसम जो डूअर बॉय के बारे में कुछ एडिशनल बता रहे हैं और प्रेडिकेट पार्ट इज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग में इज सिंगिंग वर्ब तथा ए स्वीट सॉन्ग ऑब्जेक्ट के रूप में शब्द समूह है। पांचवा सेंटेंस देखिए दैट बॉय इन व्हाइट शर्ट सिंग्स वेल। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट पार्ट में दैट बॉय इन व्हाइट शर्ट शब्द समूह है जिसमें वर्ब सिंग्स का डूअर बॉय है तथा दैट और इन व्हाइट शर्ट बॉय की एडिशनल जानकारी दे रहे हैं। प्रेडिकेट पार्ट में सिंग्स वर्ब एक शब्द है तथा वेल वर्ब के एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। कुछ दूसरे शब्द भी होते हैं, शब्द या शब्द समूह होते हैं जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इनमें इन्फिनिटिव 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में, जीरंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म और या डमी इट या देयर सब्जेक्ट के लिए यूज किए जाते हैं जो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट किया गया है। सब्जेक्ट में सी, प्रेडिकेट सिंग्स, यानी सी सिंग्स एक सेंटेंस है, इसके पार्ट किए गए हैं। सी इज सिंगिंग, इसमें सी सब्जेक्ट है और इज सिंगिंग प्रेडिकेट पार्ट है जिसमें केवल वर्ब है। दीज गर्ल्स सब्जेक्ट है, आर सिंगिंग ए सॉन्ग, इसमें वर्ब और इसका ऑब्जेक्ट है। दैट टॉल एंड हैंडसम बॉय इज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, जिसमें दैट टॉल एंड हैंडसम बॉय सब्जेक्ट है और इज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग प्रेडिकेट है। इस तरह से ये हमने अलग अलग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट दिए गए हैं। जैसे ये हम सिक्स सेंटेंस देखें, रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, इसमें रनिंग जीरंड के रूप में सब्जेक्ट दिया गया है। स्लीपिंग इन द डे, यहाँ पर स्लीपिंग मेन नाउन है जीरंड के रूप में और इन द डे इसकी एडिशनल जानकारी दे रहा है। जैसे आठवें सेंटेंस में देखें टू वर्क इज वर्शिप, टू वर्क इन्फिनिटिव के रूप में और 10वें और 11वें सेंटेंस में इट और देयर डमी सब्जेक्ट के रूप में है। अब आगे हमने एक्सरसाइज दी है, इसमें सेपरेट दी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपको सेपरेट करना है। जैसे पहला सेंटेंस है द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, इसमें सब्जेक्ट पार्ट क्या है और प्रेडिकेट पार्ट क्या है। नेचर इज द बेस्ट टीचर, इसमें सब्जेक्ट पार्ट क्या है और प्रेडिकेट पार्ट क्या है। और इंग्लिश टीचर टीचेज अस स्मार्टली, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट क्या है। ये 11 सेंटेंस हमने दिए हैं। इन 11 सेंटेंस को आप एक्सरसाइज के रूप में कीजिए